बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी। ठीक है बेटा, एक कार्टेशियन प्लेन में, अब यहाँ ध्यान सुनिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और इसे क्या कहा जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट कहा जाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पर x प्लस, यहाँ पर भी x प्लस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस प्लस होते हैं। यहाँ पर वाले में x माइनस होता है, ये x आगे वाला, y पीछे वाला, y प्लस। यहाँ पर x भी माइनस, y भी माइनस, प्लस माइनस। तो अगर हम बोलेंगे 2 प्लस का 2 और प्लस का 2 कहाँ रहेगा, वो यहाँ रहेगा। अगर हम बोलेंगे -3 + 8, वो यहाँ रहेगा। दोनों ही माइनस होंगे, -3 -5 वो यहाँ रहेंगे। प्लस माइनस मान लीजिए 7 और -5 वो यहाँ रहेगा। ठीक है, ध्यान सुनिए, एक्स एक्सिस में, इस वाले एक्सिस में, ये वाला जो एक्सिस जा रहा है, एक्स एक्सिस में वाई की कोऑर्डिनेट हर समय क्या होगी, 0 होगी। वाई की कोऑर्डिनेट क्या होगी, 0 होगी। और वाई एक्सिस में एक्स की कोऑर्डिनेट क्या होगी, 0। एब्सिसा बोलते हैं एक्स को, ऑर्डिनेट बोलते हैं वाई को। ओरिजिन का मतलब हो गया 0 0। ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस, जहाँ पर ये मीट करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। अब हमारा एक क्वेश्चन है सिंपल सा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = -2x + 1। ये ग्राफ बनाना है। ग्राफ जब बनाते हैं, क्लास 8 में भी कराया था, इसमें x की वैल्यू अपनी तरफ से हम लेते जाएंगे तो y की वैल्यू निकलती जाएगी। टेबल बनाया, देखो मैंने x की वैल्यू 0 ली, 2 × 0, 2 × 0 इज हाउ मच, 0। तो 0 + 1 करेंगे तो 1। अगर x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। फिर x की वैल्यू को आप ले लो 1, -2 × 1, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2 और +1, माइनस का 2 और प्लस का 1, 2 लड़की और 1 लड़का, क्या आएगा, y की वैल्यू -1। तीसरे वाले केस में x की वैल्यू क्या ले लो, -1, -2 × -1, -2 अगर -1 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई तो क्या होगा, प्लस का 2, 2 + 1 3। तो ये हमने पॉइंट्स निकाल लिए। इस पॉइंट्स को क्या करना है, इसमें प्लॉट करना है। अब प्लॉट करना हम सिखाते हैं, हमारी राइटिंग बड़ी सुंदर नहीं है तो इसलिए थोड़ा गंदा हो जाता है हमारा काम। x की वैल्यू 0, देखो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, y1, तो ये हमारा x0, y1 ये पॉइंट आप ग्राफ में बनाएंगे, बहुत सुंदर तरीके से बनाएंगे। फिर x की वैल्यू 1 है, क्या बोला दूसरे में, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या है, -1। ये यहाँ पर आ गया, देखो x का 1, y का 1, -1। फिर x की वैल्यू क्या बोला इन्होंने, -1, ये x -1 है और y की वैल्यू कितनी है, +3, 1 2 3, ये आपका यहाँ पर आ गया। तो ये तीनों पॉइंट एक जगह लाए कर रहे हैं, ये बन गया हमारा स्ट्रेट लाइन। इसका हमारा खेल सही है। अब मैं बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लिख करके, जिन्होंने इसको ढंग से देख लिया उन्होंने लगभग इस चैप्टर का काम पूरा कर लिया। द ग्राफ ऑफ yx 4x - 3y - 12 = 0। फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर इट कट x एक्सिस। ये x एक्सिस को कहाँ काटता है और y एक्सिस को कहाँ काटता है। x एक्सिस को कहाँ काटता है, जो x एक्सिस में मैंने क्या सिखाया अभी आपको, y की वैल्यू 0। देखो फॉर x एक्सिस के लिए क्या करेंगे आप, 4x - 3y - 12 = x एक्सिस में y की वैल्यू 0, तो y की जगह 0 लगाएंगे, 3 0 जा 0, तो 4x - 0 - 12 = 0, 4x = 12, तो x की वैल्यू क्या निकल गई, 3। x की वैल्यू क्या हो गई, 3। तो ये बोल रहे कि x एक्सिस में कहाँ काटता है, x एक्सिस में कहाँ काटेगा, इसका आंसर होएगा x की जगह 3, y की जगह 0। फिर यही सवाल दूसरा वाला भाग कह रहा है इसका कि ये y एक्सिस में कहाँ काटता है। जब y एक्सिस की बात होगी, मैंने लिख दिया 4 y एक्सिस, जब y एक्सिस की बात होगी तो x की वैल्यू क्या लगाया जाएगा, 0, 4 0 जा 0, 0 - 3y - 12 = 0, -3y - 12 जाके +12, y की वैल्यू क्या आएगी, -4। तो x भी निकल गया और y भी निकल गया। x एक्सिस में काटेंगे तो y 0 और y एक्सिस में काटेंगे तो आंसर आएगा आपका, y एक्सिस का आंसर है 0, क्या निकाला मैंने, -4, क्या निकाला, 0, -4। अब अगला क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन x एंड y पासिस थ्रू, ठीक है, पासिस थ्रू दिस, इससे पास करता है। तो ये बोल रहे कि k की वैल्यू निकालो, ये k है और ये 1.5 है। तो 4x
प्लस 3y इजिकल टू x, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय x, x की जगह क्या डालोगे k, y की जगह क्या डालोगे 1.5 इजिकल टू 8, 4k 3 इंटू 1.5 4.58, तो 4k इक्वल टू 8 में से 4.5 को माइनस करेंगे, 8 में से 4.5 गया 3.5, तो k की वैल्यू क्या आएगी आपकी 3.5 अपॉन 4, पॉइंट को हटाने के लिए 0, तो आंसर आ गया 7 अपॉन क्या बोलते हैं आपका 5 7 35, 5 8 47 अपॉन 8। इस तरीके से मेरा ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे। अब मैं आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन विच क्वाड्रेंट, ये किस क्वाड्रेंट में लाया करेगा, ठीक है। 7 - 4, क्या बोला मैंने 7 - 4। अब 7 - 4 किस क्वाड्रेंट में लाया करेगा, ध्यान देखिए मैं ग्राफ फिर सामने ले आया। पहले वाले में प्लस प्लस, दूसरे वाले में क्या बोला मैंने माइनस प्लस। मैंने ये आपको साइन के साथ बता रखा है कि पहला वाला मैं ग्राफ भी सामने रख रहा हूँ, ये वाला प्लस प्लस, ये वाला माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, और ये वाला मैंने क्या बोला आपको प्लस माइनस। तो हमारा सबसे पहला क्या बोला, ये कहाँ लाया करेगा 7 - 4, आगे वाला प्लस दूसरा वाला माइनस। देखो प्लस माइनस वाला कहाँ है आपका, प्लस माइनस वाला कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, ये 4th क्वाड्रेंट है। मैं क्वेश्चन बोलते जाऊँगा फिर आप बताते जाएंगे कहाँ पर कौन सा लाया करेगा। दूसरा बोल रहे हैं हमें, अब दूसरा देखिए -4 7 कहाँ लाया करेगा 2nd क्वाड्रेंट में, सेकंड वाले में x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है। इस अब 3 0 ये कहाँ लाया करेगा, किसकी वैल्यू 0 है इसमें, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 तो x एक्सिस में, इसकी x की वैल्यू 0 है किसमें y एक्सिस में, ये किसी क्वाड्रेंट में लाए नहीं करेंगे। -3 - 3 कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगा, ये देखो ये लाया करेगा तीसरे क्वाड्रेंट में, किसमें तीसरे 0 0 किसी क्वाड्रेंट में लाया नहीं करेगा, ये कहाँ लाया करेगा ओरिजिन में। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप करेंगे। अब मैं बहुत सारे 1 वर्ड वाले जो छोटे छोटे मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन उसको बता रहा हूँ। द पॉइंट एट विच द 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट, जहाँ पर 2 पॉइंट जहाँ पर ये मीट करते हैं एक्स एक्सिस एंड उसको हम लोग क्या बोलते हैं ओरिजिन। दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पूरी वैरायटी बना दी, आपके बुक में भी ऐसी वैरायटी नहीं जैसे मैंने बना दी। इफ x इज ग्रेटर देन 0, अगर x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है और y भी x भी 0 से ज़्यादा, y भी 0 से ज़्यादा, तो पॉइंट एक्स वाई कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगा। देखो x भी 0 से ज़्यादा, y भी 0 से ज़्यादा, इसका मतलब 0 या 0 से ज़्यादा है तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो कहाँ लाया करेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर अगला है इन विच क्वाड्रेंट एब्सिस एंड ऑर्डिनेट इक्वल, कौन से वाले क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट बोल रहे हैं ओरिजिन में तो होता है इक्वल 0 0, कौन से वाले क्वाड्रेंट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट इक्वल होते हैं। ध्यान से समझना है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। बोलो सर पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में कैसे इक्वल होते हैं। देखो पहले क्वाड्रेंट में आपका आएगा 2 2 3 3 प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का x भी प्लस का y भी प्लस का +3 +3 +4 मतलब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव। और थर्ड वाले में भी पहला दूसरा तीसरे वाले में दोनों माइनस माइनस के आएंगे। तो पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में x और y क्या होते हैं, इन विच क्वाड्रेंट एब्सिस एंड ऑर्डिनेट इक्वल, तो इसका आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अगला द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स आर 5 6 एंड b। देखो द ऑर्डिनेट ऑफ a माइनस ऑर्डिनेट ऑफ b, इसका ऑर्डिनेट क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग एब्सिस है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट कितना है 6, इसका ऑर्डिनेट कितना 3, तो बोले a के ऑर्डिनेट में से b को माइनस करो तो 6 में से 3 को माइनस करेंगे, क्या आंसर आएगा 3। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई, ये कौन सा वाला इसमें लाई नहीं करता है ये पूछ रहे हैं। तो x की जगह 1 लगाओ, 3 1 जा 3, 3 + 4 कितना आ गया 7, आगे बाय 7, इसका मतलब ये लाई करता है। दूसरा 3 2 जा 6, 6 + 4 10, ये कितना है आपका 2 10 लिख रखा, ये भी लाई करता है। तीसरा देखो x की जगह क्या लगाओ -1, 3 × -1 -3 + 4, ये भी लाई करता है। अब ये देखें 3 4 जा 12, 12 + 4 16, ये लाई नहीं करता है। तो इस तरीके से आपने करना है। अब अगला बोल रहे हैं कि x भी 0 से कम है, y भी 0 से कम है, दोनों के दोनों 0 से कम है, मतलब ये दोनों के दोनों x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो ये कहाँ पर कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेंगे ये बताइए भाई। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, तो ये कहाँ लाया करेंगे थर्ड वाले में, कहाँ लाया करेंगे थर्ड में। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 6 3 फ्रॉम y एक्सिस, ये बोलेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 6 3 फ्रॉम y एक्सिस। देखो जब भी ये सवाल आता है पहले तो रटने वाला तरीका है 6 3 फ्रॉम y एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब y एक्सिस बोलेंगे तो x के कोऑर्डिनेट को देखो, x का कोऑर्डिनेट कितना है 6, तो इसका आंसर आएगा
6 यूनिट। जब वाई एक्सिस बोलेंगे तो एक्स का देखो, और जब एक्स एक्सिस बोलेंगे तो किसका देखो आप, वाई का देखो। कितना यूनिट है, 6 यूनिट है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर वेर पी इज ऑरिजिन और क्यू और आर ऐसे दे रखा है। देखो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। ये खेल ऐसा है, लाइन ऐसा है। देखो पी ऑरिजिन है, मतलब ये पी लिखा मैंने, पी की जगह 0 0। फिर आपका दूसरा है 2 0। 2 0 का मतलब क्या है, x2 और y 0। x का 2 हो गया और y का 0 है। देखो मैंने यहाँ लिख दिया 2 0। दूसरा कितना 0 2 0 2 यहाँ आ गया, ये हो गया हमारा 0 2। ठीक है, 0 2 में किसकी वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है, तो कहाँ लाया करा, y एक्सिस में। अब ये फिगर ऐसा बन गया, तो ये बेस हो गया 2 और ये भी कितना हो गया 2, ये भी 2 ये भी 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 टू गेट आंसर 2 यूनिट स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको करेंगे। इससे पहले जो मैं आपको समझा रहा था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.63 फ्रॉम वाई एक्सिस, यहाँ देखो 63 फ्रॉम वाई एक्सिस, देखो 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, ये आ गया पॉइंट हमारा 63। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये 63, ये बोले इसका 63 का परपेंडिकुलर फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस कौन सा वाला है, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस कौन सा वाला, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ध्यान से देखो, इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। इससे कितना दूर है ये, 1 2 3 4 5 6, कितना दूर है, 6 दूर है। तो अब क्या बोला मैंने आपको, वाई एक्सिस से कितना दूर है, 6 दूर है, तो आंसर आएगा 6। तो देखा हमने किसको, एक्स को देखा। और ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, 63 एक्स एक्सिस से कितना दूर है, देखो एक एक्स एक्सिस बोला तो किसको देखेंगे हम लोग, y को। y कितना हो गया 3। इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को देखना है। अब मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आप मेरा लास्ट क्वेश्चन, राइट द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट 35 इन x एक्सिस। राइट द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट 35 इन x एक्सिस और 1 2 इन y एक्सिस। अब मिरर इमेज का मतलब देखिए मेरी बात है, मिरर इमेज का मतलब क्या हो गया, ये ग्राफ है हमारा मिरर इमेज ऑफ पॉइंट 35। देखो 1 2 3, ये x का 3, y का 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये पॉइंट लगभग यहाँ आ गया। अगर आप मेरी बात को ढंग से देख रहे होंगे तो पॉइंट यहाँ आ रहा है। मिरर इमेज मतलब उसकी परछाई, ठीक है। ये बोल रहे राइट द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट दिस इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब ये शीशा है, इसकी परछाई जितना आगे उतना पीछे। तो यहाँ कितना 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ से 5 गिनना शुरू कर दो, 1 2 3 4 5। ऐसी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो कोई पढ़ाएगा नहीं, ठीक है। ये 5 आ गया, कितना आ गया आपका 5 आ गया। इसके बाद यहाँ देखो ये 5 आ गया, तो अब ये कितना हमारा, ये 5 आ गया, और ये कितना है 1 2 3। तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -5 है। तो इसका आंसर क्या आ गया 3, -5। क्या आ गया इसका, इसका मेरे इमेज पूछा था इन्होंने, ठीक है, 3 5 का पूछा था। इसका आंसर आ गया 3, -5। अगला राइट द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट 1 2 इन y एक्सिस। अब 1 2 कहाँ है, देखो 1 2 बनाना है y एक्सिस में, ठीक है। इसको मैं बना के दिखाता हूँ। 1 2 इन y एक्सिस, देखो 1 2 का मतलब क्या हो गया, x1 y2, ये हो गया 1 2 इन y। अब इसका बोला y एक्सिस में, y एक्सिस ये वाला है। मिरर इमेज मतलब यहाँ पर 1 है, इतना यहाँ छोड़ो 1, तो क्या इसका आंसर क्या आएगा, देखो बेटा x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 2। छोटी सी बात है पर थोड़ी समझने वाली है। तो -1 2, ये इसका क्या हो गया, मिरर इमेज हो गया। मेरे वीडियो को बार बार देखते रहना, एक बार देखने से समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब हमारा, अब राइट द, ये मैंने बता दिया। अब इसके कोऑर्डिनेट लिखना A B C P Q। अब मैंने आपको 3 कोऑर्डिनेट, P का कोऑर्डिनेट कितना होगा, देखो 1 2 3 4। P कहाँ लाई कर रहा है, y एक्सिस में। y एक्सिस में लाई कर रहा है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 0, और ये हो गया आपका 1 2 3 4 0 4 हो गया, ठीक है। Q का कोऑर्डिनेट कितना होगा, देखो गिनो 1 2 3 4, x भी 4, 1 2 3 4, y भी 4, कितना हो गया 4 4, ठीक है। अब इन्होंने बोला P हमें पता है, Q पता है हमें, ठीक है, R हमें पता है। R कितना निकल जाएगा, देखो अब R का कोऑर्डिनेट अपने आप निकालो, 1 2 3, x का 4, y का नीचे की तरफ है 4th क्वाड्रेंट में, तो y कितना आएगा आपका -4, x 4 y -4। अब बोलेंगे ये वाला, अगर ये रेक्टेंगल है, अगर पी क्यू आर एस क्या एक रेक्टेंगल है, तो s की वैल्यू कितनी होगी। अब s की वैल्यू क्या होगी, किस में लाई कर रहा है ये, y एक्सिस में x की वैल्यू क्या हो गई हमारी, y एक्सिस में x की वैल्यू 0 हो गई,
और y कितना आ गया -1 -2 -3 -4। तो 3 कोऑर्डिनेट पता हो और चौथा आराम से निकल जाएगा। अब यहाँ पर ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल में b का कोऑर्डिनेट कितना है, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस में y की वैल्यू 0 -5, 0, ये -1, 0 c का कोऑर्डिनेट। a का कोऑर्डिनेट कितना हुआ, ध्यान से देखो, a इसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो गया पूरा 5, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया 5। ध्यान से देखिए। हाँ, अब आ जाएगा इस ट्राइंगल के एरिया निकालो, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 1 1 2 3 4 5, बेस कितना हमारा इसमें देखो 1 2 3 4 है, बेस कितना हमारा 4, हाफ इंटू बेस 4, हाइट कितना है 5, 2 2 5 2 5 10। एक ऐसा वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया आता है, 10 यूनिट स्क्वायर आ गया। बोलेंगे इस रेक्टेंगल का एरिया निकालो, कैसे निकलेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया और ये 4 हो गया, 8 4 जा, देखो रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा 8 4 जा 32 यूनिट स्क्वायर। इस तरीके से मैंने आपका ये कोऑर्डिनेट वाला चैप्टर क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। आप इसे ग्राफ में जितने इसके क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है। और ये जो मेरे क्वेश्चंस हैं इसको सब बच्चे अच्छे तरीके से कॉपी में करेंगे। मैं फिर दिखा रहा हूँ आपको, ढंग से देखिए। जिसने इस कॉपी में, मुझे तो कॉपी में आप करके दिखाएंगे, जो भी डाउट लगेगा आप मुझे बताएंगे, सर ये हमें समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, ये हमने आपको बता दिया पूरा कौन कौन सा क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है बेटा। जो पढ़ेगा उसको समझ आएगा, जो नहीं पढ़ेगा उसे कुछ समझ नहीं आएगा बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा।